हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एलसीएम एचसीएफ की 8th क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में हमने एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सब कंप्लीट कर लिए हैं और जितने भी ट्रिक्स हो सकती थी उन ट्रिक्स पर बेस्ड एग्जांपल्स भी कर लिए हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आज और कुछ एक क्वेश्चंस और करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 36,010 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें ताकि नई संख्या 72, 90, 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि हमें ऐसी संख्या पता करना है कि भाई जिसको इसमें जोड़ दें और फिर वो किससे विभाजित हो जाए, 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या जो 72, 90, 120 से पूर्णतः विभाजित होगी वह क्या होगी, वह इनका एलसीएम होगी। मतलब हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका निकाल देते हैं एलसीएम। 72, 90, 120, इनका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले दो से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 छिंग 12, ये 45 वाट कट जाएगा और ये 2 छिंग 12 और ये 0। फिर से दो से काटा जा सकता है, 2 से काट देंगे। 18 दूनी 36, 45 नहीं कटेगा, 60 को 2 तिया 6, 30 बार कट जाएगा। फिर से 2 से काट सकते हैं हम इसको, 2 नंबे 18, 45 ऐसे ही रहेगा और 15 दूनी 30, 15 बार कट जाएगा। अब इसको 2 से नहीं काट सकते हैं हम, तो अब इसको काटेंगे हम किससे, 3 से। 3 ले लेंगे तो 3 3 9, 15 तिया 45 और 3 5 15। एक बार और 3 से काट सकते हैं हम इसको, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, ये 5 को नहीं काटा जा सकता, मतलब ऐसे ही रहेगा ये। और एट लास्ट हम इसको किससे काट देंगे, अब 5 से। तो 1 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो एट लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, इसकी 72, 90 और 120 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा हमारे पास में 360। अब लेकिन हमसे जो संख्या पूछी जा रही है, मतलब संख्या दी हुई है, वो तो है 36,000 के समथिंग। ठीक है, तो हमारे पास में यहां से दो रास्ते हैं। एक तो ये कि हम 360 का भाग दें, किसमें, 36,010 में भाग दें। ठीक है, तो शेषफल क्या आ रहा है वहां से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो 360 है और ये कितना है, 36,000, 36,000 के समथिंग है। मीन्स की 360 में जब हम गुणा करते जाएंगे, तो अगर 360 में गुणा कर देंगे हम कितने का, 100 का। 360 में अगर हम गुणा कर देंगे 100 का, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 36,000। ठीक, तो जैसे 360 इन तीनों से विभाजित है, वैसे ही 36,000 भी इन तीनों से विभाजित होगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें दे रखा है 36,010 और पूछ रहे हैं कि कौन सी संख्या जोड़ दें। ठीक है, तो अब 36,000 है तो 36,000 में भी भाग जाएगा, तो ये 36,000 कितनी बार गया है, 100 बार। तो अब इसका जो आगे वाला होगा, नेक्स्ट जो होगा, वो 36,000 100 बार है। अगर 36,000 360 में हम 101 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36,360। कितना हो जाएगा, 36,360। एक एक्स्ट्रा जाएंगे और हमें कितना है, किस में जोड़ना है, 36,010 में। तो इसमें से हम 36,010 को माइनस करके देख लेते। तो ये क्यों किया, क्योंकि भाई इसमें 36,000 में भाग जाएगा इन तीनों का। ठीक है, और अब इसके आगे किस में भाग जाएगा, जो 101 बार गुणा होगा, मतलब कि 36,360 में। अब हम यहां तक क्यों आए, क्योंकि हमें जो संख्या दे रखी है उससे आगे जाना था। संख्या है 36,010, तो वो इससे ज्यादा है और इससे कम होगी, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये 0, ये 5 और ये 3, मीन्स की 350। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जोड़ दिया जाए, तो जोड़ेंगे वो जो हमको अगले वाले में कम पड़ रहा है। तो कितना कम पड़ रहा है हमें, 350। तो क्या जोड़ देंगे हम, 350। मतलब कि 36,010 में यदि हम 350 जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 36,360। तो 36,360 में हमारे इन तीनों का भाग चला जाएगा। ये तो हो गया कि भाई क्या जोड़ें, तो क्या जोड़ दें भाई, 360 जोड़ दें।
यदि क्वेश्चन ने ये बोला होता कि क्या घटाएं, क्या घटाएं, अब क्या घटाने का बोला होता कि भाई इस 36,010 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए ताकि इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते, घटाने वाले में हमारा 100 बार तो कितना आ गया था, 100 का गुणा जब हमने किया तो कितना आ गया था 36,000। मतलब कि हमें ये पता है कि ये तीनों से ये 36,000 विभाजित है। अब 36,000 विभाजित है और हमारी संख्या कितनी है 36,010, तो 36,010 हमारी संख्या है और हमारा जो विभाज्य है मतलब जो संख्या इसके पास में विभाजित है वह कितनी है 36,000। तो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, मतलब हमारे पास में एक्स्ट्रा कितना है 10। तो क्या घटाया जाए, तो बोल देते भाई कि 10 घटाया जाए। ठीक, तो क्वेश्चन यही, एक ही क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्या घटाया जाए, तो हम ये देखेंगे कि भाई इससे पहले कौन सा है 36,000 है और 36,000 को इसमें से माइनस करके देख लिए जो एक्स्ट्रा है वही घटा देंगे। और यदि ये पूछा है कि क्या जोड़ा जाए तो फिर उससे हमें एक एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, मतलब कि 36,000 था तो 36,000 से तो ये ज्यादा है, ठीक है, तो हमसे 36,000 का फिर एक बार और बड़ा किया हमने एक एक्स्ट्रा, तो फिर अगला आएगा 36,360 और उसमें से इसको हमने माइनस करके देख लिया तो कितना कम पड़ रहा है 350। तो क्या जोड़ दें, तो बोलेंगे 350 जोड़ दें तो इन तीनों से संख्या विभाजित हो जाएगी। और घटाने का पूछते तो हम एक इससे पहले वाली संख्या पर रह जाएंगे, ठीक है, और इन दोनों का हम फिर अंतर देख लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा वही इसमें से क्या कर देंगे हम घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 10, 12, 15 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, इसमें दो फैक्ट है। एक तो ये कि भाई हमें उस संख्या में इनका भाग देना है और शेषफल हर एक कंडीशन में कितना बचना चाहिए, हमारा 2 शेष बचना चाहिए। एक कंडीशन तो ये है और एक और ये है कि भाई वो उस संख्या में जब हम 7 से भाग दें तो वह पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है देखते ही, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम स्मार्टली वर्क करेंगे थोड़ा सा। इसमें वो क्या करने वाले हैं, हम इनका क्या निकाल देंगे एलसीएम। 5, 10, 12, 15 इनका क्या निकाल देते हैं हम एलसीएम, ठीक है। तो निकाल लेते हैं 5, 10, 12 और 15। 5, 10, 12, 15 का एलसीएम आप निकालोगे तो इसका एलसीएम आई थिंक 60 आएगा, ठीक है। और आप कर भी सकते हो, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो 5 नहीं आएगा, नहीं कटेगा, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12 और ये 15 भी नहीं कटेगा। फिर से हम 2 से काटेंगे एक बार और, तो 5 ऐसे ही, ये 5 भी ऐसे ही, 2 तिया 6 और ये 15 एज इट इज जाएगा। फिर इसको अपन लोग काटेंगे किससे, 3 से। 5 ऐसे ही रहेगा, ये वाला 5 भी ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3 और 3 5 15, 5 बार कट गया। फिर इसको फिर से 5 से काट देंगे अब एक बार, तो 1 1 1 1, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, मतलब कि इन सब का जो एलसीएम कितना आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 60। अब यहां से क्या होता है, हमारे पास में 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सब का भाग उसमें जाएगा जिसमें 60 का भाग जाएगा, मतलब ऐसी संख्या जिसमें 60 का भाग गया तो उसमें इन सब का भाग भी जाएगा ही। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या इनमें से चुननी है कि भाई कैसा चुनना है कि इन सब से भाग दें तो कितना शेष बचे, 2 शेष बचे, और 7 से भाग दें तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो ऑप्शंस में हमको ये चेक कर लेना है ऑप्शंस के थ्रू कि किस संख्या में हम 60 का भाग दें तो शेषफल हमारा कितना बच रहा है 2, और हम जब 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल बिल्कुल भी नहीं बच रहा है, ठीक है। तो हम अगर 60 का इसमें भाग देंगे तो 6 3 18, 180, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा हमारा 13, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि शेषफल तो हमें कितना बचाना है 2। इसमें देखते हैं,
इसमें देखेंगे तो 6 चौके 24 मतलब 240 तो कट जाएगा, फिर 240 जब माइनस करेंगे तो शेष बचेगा 12, लेकिन हमें कितना बचाना है 2, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। थर्ड पे आते हैं, 182 है, अब हम इसमें जब 60 का भाग देंगे तो 6 18 180 हो जाएगा, ठीक है, और शेषफल कितना बचेगा हमारा 2, मतलब कि ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, कैसे नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हमने 60 का डिवाइड किया है, हमारी एक शर्त को पूरा किया है कि भाई इनमें से किसी से भाग दें तो शेष कितना बचे 2, तो हम जब इनके एलसीएम से इसमें भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है हमारा 2, ये तो कंडीशन ठीक क्लियर है। अब एक और क्या बोले हैं कि 7 से विभाजित हो, एक कंडीशन ये भी है कि वो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 7 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो 7 से अगर हम भाग देंगे तो 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 42, 4 2 42, तो 7 6 42, मीन्स की जो 182 है, 182 में अगर हम 60 का भाग दे रहे हैं तो शेष हमारा कितना आ रहा है 2, तो 60 का भाग देने पर शेष 2 आ रहा है, तो इन सबका भाग देने पर भी शेष कितना आएगा 2, और जब हम 182 में 7 का भाग दे रहे हैं तो ये क्या है पूर्णतः क्या है विभाजित, पूर्णतः विभाजित मतलब कि शेषफल कितना आ रहा है 0। तो हमें ऐसी संख्या की जरूरत है जिसमें कि हम इनमें से किसी का भाग दे तो शेषफल 2 आए और 7 का भाग दे तो वो पूरा पूरा चला जाए, मतलब कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सी जब करेक्ट है तो फिर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट तो हो नहीं सकते, तो डी तो हो नहीं सकता है। हाँ, जब डी तक भी हम कब जाएंगे, यदि डी की जगह हमारा नन होगा, नन मतलब कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, अगर ये ऑप्शन दिया है तो हम फिर सभी ऑप्शंस को चेक करते हैं कि किसी एक के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो डी करेक्ट नहीं होगा, डी हमेशा हमारा क्या निकलेगा रॉन्ग ही आएगा, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, आधा आधा करके लिखना है, इनका एलसीएम लिया और ऑप्शन से जल्दी हम क्लिक कर सकते हैं उसको, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। बस शर्त इतनी रखनी है कि दोनों होना चाहिए कि भाई एलसीएम का भाग दें तो शेषफल 2 बचे और 7 का भाग दें तो शेषफल 0, या फिर हम कह सकते हैं कि जो संख्या है वो पूर्णतः विभाजित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, है ना। ऐसा जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी के जैसा ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या पता करना है जिसमें हम किससे भाग दे रहे हैं 8 10 और 12 से, तो 8 10 और 12 से भाग देना है, मतलब वो संख्या हमारी क्या होगी इन तीनों का एलसीएम। तो सबसे पहले हम 8 10 और 12 का क्या निकाल देंगे एलसीएम। 8 10 और 12 का एलसीएम हमें निकालना है, तो 8 10 12 ले लिया और इसको काट देंगे। सबसे पहले 2 से, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12, फिर से 2 से काट लेंगे हम, तो कितना होगा 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा, 2 तिया 6 और फिर एक एक बार जाएगा, 2 से एक बार, 5 और 3 बिल्कुल ऐसे ही रहेगा हमारा, फिर 3 से एक बार, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3 और फिर एक बार 5 से, तो एक 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, मतलब कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा हमारा 120। अब ये तो एलसीएम आ गया, तो अब वही वैसा ही करना है हमको कि ऐसी संख्या इनमें से ऑप्शंस में से देखना है कि जिसमें हम 120 से भाग दें तो हमारा शेष कितना बचना चाहिए 5 शेष बचना चाहिए, ठीक है। और जब हम 13 से भाग दें तो शेष कुछ भी ना बचे, मतलब कि शेषफल 0 हो या फिर पूर्णतः विभाजित हो। तो फर्स्ट वाले में अगर हम देंगे तो सबसे पहले हम अगर 12 से भाग देंगे तो 12 छिंग 72, 720 बार जाएगा, 720 आ जाएगा, 6 बार जाएगा, तो फिर शेषफल हमारा कितना बचेगा 20। अब शेषफल 20 बचेगा, लेकिन हमें तो शेष कितना चाहिए 5, मतलब पहला वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेकंड वाले पे आ जाते हैं, सेकंड वाले में जब हम 120 का भाग देंगे तो 12 सत्ते 84, 84 मतलब कि 840, 845 में जब हम 120 का भाग देंगे तो 12 सत्ते 84 होगा, मतलब 840, और जब हम इसमें से 840 माइनस करेंगे ना तो हमारा जो शेष आएगा ना वो कितना आ जाएगा हमारा 5।
अब शेष 5 आ जाएगा और शेष 5 ही हमें चाहिए, तो मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 120 से तो भाग दे दिया, शेष 5 आ गया, अब ये आंसर हो सकता है। अब हमें एक बार और इसको चेक करना है कि 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो 13 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 845 में यदि हम 13 से भाग देंगे तो 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 हो जाएगा। तो 78 में 84 में से जब 78 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 पे 5 65 हो जाएगा, और 13 पंजे 65, मतलब जब हम इससे भाग दे रहे हैं तो शेष नहीं बच रहा है, शेषफल क्या आ रहा है हमारा, शून्य, मतलब कि 0। तो 120 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 आ रहा है, और 13 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अभी इसको डायरेक्टली आंसर अभी टिक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आंसर तो आ गया, लेकिन ऑप्शंस में ये जब भी रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो हमें हर एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा। हो सकता है कि सी ऑप्शन भी हो, और फिर जो आंसर हमारा होता सही वो क्या होता, बी और सी दोनों, है ना। लेकिन अभी सी होगा तब, नहीं तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, बी। तो सी को कैसे करेंगे, सी में भी 810 है, तो 810 में हम जब भाग लगाएंगे 120 का, तो अब इसमें कितनी बार जाएगा, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84 नहीं हो पाएगा। अब 12 छिंग 72 मतलब कि 720, और 810 में से जब 720 को माइनस करेंगे तो शेष बचेगा हमारा 90। अब 90 शेष बचेगा, तो 90 हमें तो शेष कितना बचाना है, 5, मतलब कि ये वाली संख्या भी हमारी जो है वो आंसर नहीं हो सकती। तो अब सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ तो हम समझ रहे हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वहां पे डायरेक्टली हमें अगर बस हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनका एलसीएम निकालना, इनका एलसीएम जैसे ही तुरंत निकाला, बस आपको डिवाइड करके देख लेना है, तो जो एलसीएम संख्या आएगी उससे डिवाइड करना है, और उससे अगर हो जाए तो फिर आप इस 13 से भी डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि एलसीएम से डिवाइड होने पर शेषफल 5 बचे, और 13 से जब हम भाग दें तो शेषफल हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमारा वही ऑप्शन टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 और 8x क्यूब माइनस 8x का महत्तम समापवर्तक होगा। महत्तम समापवर्तक मतलब कि एचसीएफ निकालना है हमको, और 4 ऑप्शन हमको दे रखा है। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है महत्तम समापवर्तक का, कि भाई ऐसी संख्या या फिर ऐसा गुणनखंड जिसका भाग इन तीनों में चला जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस में हमें इन तीनों के गुणनखंड निकालने। जैसे हम सबसे पहले ही जो स्टार्टिंग में देखी थी हमने मासन और लासन निकालने की गुणनखंड विधि देखी थी, जिसमें कि हम उनके क्या निकाल लिया करते थे, गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर निकाल लेते थे, फिर उसमें जो कॉमन होगा सभी में वही हमारा एचसीएफ आ जाएगा इनका। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके निकालेंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये हमारा थोड़ा थोड़ा किसके जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें दिखने में ये है कि ए 1 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल हमारा इसके जैसा हो गया। तो इसके गुणनखंड जो बनेंगे वो क्या बन जाएंगे हमारे, x माइनस 1 और x प्लस 1, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक हो गया। सेकंड वाले को लेते हैं अब हम। सेकंड वाला क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस 1 में भी इस 1 का क्यूब किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि भाई 1 का क्यूब करेंगे तो वो भी फिर से क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये जो है ना, इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये वाला होता है। तो अगर ये यहाँ पे लगाएंगे, हमारा a की जगह x और b की जगह 1 हो जाएगा, तो उस फॉर्मूले से क्या होगा, a माइनस बी मतलब x माइनस 1। ठीक है, और क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मीन्स की ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब कि इन दोनों का गुणा, x का गुणा जब 1 में करोगे तो आएगा x, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1। तो ये इसको हमने तोड़ दिया इसमें। और जो थर्ड वाला पार्ट है हमारा, थर्ड क्या है, 8x क्यूब माइनस 8x। अब इसमें कोई सा फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम,
हाँ, फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बट हम इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना। मीन्स कि जिसका भी इन दोनों में भाग चला जाएगा, इन दोनों कॉन्सेप्ट कोएफिशिएंट्स में, तो वही चीज हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखो 8 आ जाएगा कॉमन, और क्या आ जाएगा साथ में? x, है ना। 8 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। तो अब जब 8 बाहर चला गया, कॉमन ले लिया हमने, और एक x ले लिया, तो ये तो बाहर गया, और इसमें से भी एक x कॉमन ले लिया, तो कितने हैं हमारे पास में? 3। एक x बाहर गया, तो अंदर कितने बचेंगे अभी हमारे पास में? 2 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही माइनस 8x पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 1। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर से हमारा फर्स्ट जैसा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इसके जैसा, तो हम फिर से इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। मतलब कि 8x तो ऐसे ही रहेगा, x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक, तो पहले वाले के गुणनखंड ये हो गए, दूसरे वाले के ये हो गए, और तीसरे वाले के ये हो गए। अब इन तीनों का जो HCF है मासा, वो क्या हो जाएगा? जो भी गुणनखंड तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? मासा। तो इसमें x माइनस 1 है, इसमें x माइनस 1 है, और इस वाले में भी x माइनस 1 है। तो जो x माइनस 1 तीनों में कॉमन है, इसी वजह से हमारा जो HCF होगा, मतलब कि महत्तम समापवर्तक, वो इन तीनों का क्या हो जाएगा? x माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका मासा 12 है, तो ये संख्याएं होंगी। और चार ऑप्शन हमको दे रखे, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है, और इस अनुपात में है, और इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना दे रखा है हमें? 12। तो ये संख्याएं होंगी, और चार ऑप्शंस में। तो इन संख्याओं का, जो भी संख्याएं ये होंगी, उनका मासा कितना दे रखा है? 12। तो एक तो ये कि ऑप्शन देखते ही आंसर आ सकता है। तो कैसे? क्या इन संख्याओं का मासा 12 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मासा वो होता है जिसका भाग सभी संख्याओं में चला जाए। तो 12 का भाग 12 में तो चला जाएगा, लेकिन 4 में और 8 में नहीं जाएगा। मतलब कि इनका मासा 12 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्या इसमें 12 का भाग जाएगा? तीनों में नहीं जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। 12 का भाग इन तीनों में जा सकता है, इन तीनों में जा सकता है, मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो हो सकता है, और साथ में एक और क्या लिखा हुआ है? इनमें से कोई नहीं। अगर ये नहीं होता तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, और हम डायरेक्टली इसमें भाग दे देते, भाग देके इसको टिक कर देते। अभी अगर देखें तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 12 तिया 36। मतलब तीनों में जो अनुपात है वो भी कितना का है? 1, 2, 3 का है। मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक करने वाली बात। अब यदि थोड़ा सा इसको सॉल्व और करना हो कि भाई डायरेक्टली अगर पकड़ में नहीं आ पा रहा है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक, तो तीनों संख्याओं का अनुपात दिया है हमें। क्या अनुपात दिया है? 1, 2, 3। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं हो जाएंगी हमारी 1, 2, 3 है, तो x, 2x और 3x। अब इन, अगर मान लो ये तीन संख्याएं, तो इनका मासा क्या होना चाहिए? हमने 2 का देखा था, दो संख्याओं वाला हम देखे थे कि भाई अगर a अनुपात b में देंगे तो संख्याएं हो जाएंगी ax और bx। एलसीएम हो जाता था हमारा abx, और जो HCF होता था मासा, वो हमारा कितना हो जाता था? x, जिसका भाग दोनों में चला जाए, ऐसा होता था। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो HCF हो जाएगा मासा, ऐसा जिसका भाग सभी में चला, तो सभी में भाग किसका जाएगा? x का। तो x, और मासा हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 12। तो इस x का मान हमें कितना दिया है? 12। अब जब x का मान हमारे पास में है और तीनों संख्याएं हमारी ये हैं, तो क्या आ जाएंगी तीनों संख्याएं? x की जगह जब 12 रख देंगे, यहाँ रख देंगे 12 दूनी 24, और यहाँ रखेंगे तो 12 तिया 36। तो यही तीनों हमारे आंसर। तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है, और डायरेक्टली ऑप्शंस देख के भी आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाग विधि से दो संख्याओं का मासा ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1 व 6 प्राप्त हुए। यदि उनका मासा 300 प्राप्त हुआ हो तो संख्याएं ज्ञात करना है हमको।
ठीक है। तो दो संख्याएं हैं हमारे पास में, ठीक है, और भाग विधि का जिक्र किया जा रहा है। भाग विधि हमने दो तरीके की देखी थी मासा निकालने की, एक तो डायरेक्टली हम सभी को एक साथ रख के उसको कर दिया करते थे, और ये जो भाग विधि में हमने एक और सेकंड जो देखी थी जिसमें कि हम जिस विधि को सिर्फ दो संख्याओं पर ही लगाते थे, जिसमें कि बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए वो जिसको यूज करते हैं हम लोग। तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि जब हम क्या करते थे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते थे, और यहाँ पे जो शेषफल आता था, शेषफल मान लो कुछ भी आता था, ठीक है, तो उस शेषफल का भाग फिर से उस भाजक में देते जाते थे, ठीक है, और जो अंतिम भाजक आता था हमारा, अंतिम भाजक कब, जब शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वही अंतिम भाजक हमारा क्या हो जाता था, उसका एचसीएफ हो जाता था, मतलब महत्तम समापवर्तक हो जाता था। ठीक, तो इसको अब हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये कि ऑप्शंस के थ्रू कर लें, और दूसरा ये बिल्कुल बेसिक मेथड से करें। ऑप्शंस के थ्रू अगर हम करेंगे तो क्या रहता है इसमें कि 1900 का भाग किसमें दिया जाता है, 2200 में, तो 1900 का भाग हम किसमें देंगे, 2200 में देंगे, तो 1900 एकम 1900 हो गया। अब कितना बचेगा, 1900 जब माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 300। तो क्या 300 से 1900 में भाग दिया जा सकेगा, 6 बार तो चला जाएगा, लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 1800 आएगा, तो 6 बार तो जाएगा, दूसरा भागफल 6 तो आ जाएगा, लेकिन शेषफल 0 नहीं आएगा, मतलब कि ए ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड वाले में देखेंगे तो 1200 का भाग हम किस में देंगे, 1500 में, तो 1200 एकम 1200, ठीक है, 1200 का भाग देके देखोगे आप 1500 में, तो 1200 एकम 1200 हो गया, कितना बचेगा, 300। अब 300 का भाग देंगे हम किस में, 1200 में, तो 300 का भाग देंगे 1200 में, तो 300 का 4 बार जाएगा 1200, और ये भी कट जाएगा, तो शेषफल तो 0 आ गया, मासा तो इसका 300 आ जाएगा, लेकिन जो हमें भागफल चाहिए था वो कितना आना था, 6, और इसमें तो कितना आएगा दूसरे वाले में, 4, मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। थर्ड वाले पे आ जाएंगे, अब हम थर्ड वाले पे आएंगे। अब थर्ड वाले को डायरेक्टली टिक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो कहीं थर्ड वाला भी नहीं हुआ, तो फिर आंसर हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन। अब इसमें क्या करेंगे, छोटे का बड़े में भाग देते हैं, तो मतलब कि इसमें हम 1800 का भाग देंगे किसमें, 2100 में, तो 1800 का भाग 2100 में दोगे तो एक बार जाएगा, तो 1800 एकम 1800, तो ये बचेगा हमारा 300, फिर 300 का भाग देंगे हम किसमें, 1800 में, जो शेषफल बचता है उसका भाग ये इधर जो भाजक होता है उसमें देते जाते हैं, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो 300 का ये जाएगा 6 बार, 3 18, मतलब कि 1800, तो ये शेषफल 0 आ गया, पहला भागफल 1 है और दूसरा भागफल क्या है हमारा, 6, ये दोनों भी प्राप्त हो गए। और जो अंतिम भाजक होता है जब शेषफल 0 आ जाए, तो उस अंतिम भाजक को ही क्या बोलते हैं, उसका मासा, तो इनका मासा भी कितना है हमारा, 300 आ गया। तो मासा 300 है, पहला भागफल 1, दूसरा भागफल 6, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो एक तो इस तरीके से कर सकते हैं आप कि इनमें ऑप्शंस को उठाएं, डिवाइड लगा लगा के देख लें कि भाई किन दो संख्याओं का मासा 300 आ रहा है, और विधि जब सॉल्व करें तो पहला भागफल 1 आ जाए 1, और दूसरा भागफल कितना आ जाए, 6। तो एक तो ये तरीका हो गया ऑप्शंस को उठा के। हाँ, अगर ऑप्शंस को उठा के नहीं करना है तो एक बेसिकली भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उससे भी देख ले रहे हैं हम। तो जिसको भी आप प्रेफर करें ऑप्शन से उठा के करें तो ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वो इस तरीके से करना है, और हम इसको बेसिक मेथड से कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। बेसिक मेथड से करने के लिए क्या करते थे, हमारे पास में दो संख्याएं होना चाहिए। अब स्टार्टिंग में हमारे पास में दो संख्याएं तो है नहीं है, तो हमने मान ली कि भाई दोनों संख्याएं हैं x और y, x और y हमारे पास में दो संख्याएं, ठीक। अब उसमें भी क्या, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, तो मान लिया ये छोटी है और ये बड़ी है। अब किसका जिक्र किया जा रहा है, भाग विधि का जिक्र कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, भाग विधि में क्या करते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हमने छोटी का बड़ी संख्या में भाग दिया। अब छोटी का बड़ी संख्या में भाग दिया, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाग विधि में भाग देते समय हम जो मासा निकालते समय भागफल कितने आए, 1 और 6, मतलब जो पहला भागफल आया वो कितना आया हमारा, 1। अब पहला वाला भागफल 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ संख्या आई होगी x का गुणा करके इधर पे,
और यहाँ पे कुछ शेषफल भी आया होगा हमारा। चलो ठीक है, शेषफल आया कुछ। अब फिर से क्या करते हैं, उस शेषफल का भाग हम इस भाजक में देते हैं, मतलब कि यहाँ जो शेषफल आया होगा उसका भाग हम किस में दे रहे हैं, इस x में, तो इस x में दे देंगे। और जब इस x में दे रहे हैं तो अब जो दूसरा भागफल है वो दूसरा भागफल हमारा कितना आया, 6। और दूसरा भागफल 6 आया और इसी के साथ ही इसमें कुछ भी जो संख्या आई होगी और यहाँ पे जो शेषफल है वो कितना आ गया, 0। शेषफल कितना आ गया, 0। और शेषफल 0 आया तो इधर पर जो होता है भाजक वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। और मासा हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 300। और जब मासा 300 दे रखा है इसका मतलब क्या है, हमारा जो यहाँ पे भाजक है वो क्या है, 300। तभी तो 300 का 300 अंतिम जो दूसरा भागफल कितना आया, 600, और हमारा शेष कितना आ गया, 0। तो शेष 0 आया तो जो अंतिम भाजक होता है वही मासा होता है। मासा हमें दे रखा है 300, मतलब कि ये वाला जो भाजक है वो कितना है, 300। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू इनको सॉल्व करेंगे। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था विभाज्यता का, भाज्य में, कि ये जो बीच का होता है भाज्य उसको निकाला जा सकता है। भाज्य बराबर क्या हो जाता है, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ये कॉन्सेप्ट होता था कि भाई भाजक और भागफल का गुणा करके और शेषफल को जोड़ देते थे तो भागफल भाज्य आ जाता था हमारा। ठीक है, तो ये लगाएंगे लेकिन नीचे से, यहां से देखो। सबसे पहले इसमें लगाते हैं, तो इसमें जो हमारा भाज्य होगा वो क्या होगा, x। तो भाज्य बराबर क्या हो गया, भाजक, भाजक कितना, 300। अभी सिर्फ इतने इतने में लगा रहा है, ये हमारा भाज्य है। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक, भाजक मीन्स की 300 गुणा भागफल, भागफल कितना है, 6, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है, 0। तो ये हो जाएगा 6 18, मतलब कि 1800। तो x का मान तो हमारा कितना आ गया, 1800 आ गया भाई, x का मान 1800 आ गया। अब हम इसमें लगा देते हैं, अब इस इतनी वाली कंडीशंस में लगाएंगे। तो इसमें लगाएंगे तो इसमें यही वाला फॉर्मेट लगाएंगे तो क्या होगा, भाज्य बराबर, भाज्य क्या है अपना, y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, भाजक इंटू भागफल। अब भाजक कितना, x, तो भाजक है x इंटू भागफल कितना है, 1। भाजक इंटू भागफल प्लस, प्लस में क्या, शेषफल। तो इसका शेषफल कितना है, 300। तो इसकी जगह आ जाएगा हमारा शेषफल में 300। x का मान ऑलरेडी हमारे पास में है कितना, 1800। तो वो 1800 हम यहाँ रख देंगे। तो 1800 का गुणा 1 में करोगे तो 1800, और 1800 में जब 300 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2100। तो x का मान 1800 और y का मान 2100, मतलब 2100, मतलब एक संख्या 1800 हो जाएगी और दूसरी संख्या 2100 हो जाएगी।